इसको लेकर बात है। देखिए, मैं एक बात कहूं, मुझे दुख जरूर हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ, आश्चर्य कतई नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी के वसुधैव कुटुंबकम की सच्चाई यही है। गोडसे को देशभक्त बताने वाला सांसद कौन है, किस पार्टी का है? टिम्बकटू में नहीं है, भोपाल से सांसद है। और कल जो भाषा सदन के अंदर बोली गई, एक सांसद के लिए अगर सदन के अंदर ये भाषा बोली जा रही है तो सोच के देखिए कि सड़कों पर, गलियों में, नुक्कड़ में, गांव में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ किस तरह की आवाज को, किस तरह की जुबान को लेजिटिमेसी दी गई है। प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास को जीना पड़ता है। रमेश बिधूरी जी आपके माननीय सांसद हैं और उनके लिए आप एक सख्त शब्द नहीं बोल पाए अभी तक, कुछ भी नहीं। यानी कि मानूंगा ना कि आपकी मर्जी से ही हो रहा है। आपकी मर्जी के बगैर तो आपके दल में एक पत्ता नहीं हिलता है। तो बिधूरी कैसे हिल गए? ने कहा है दनीश अनिल जी के बारे में, वो अत्यंत निंदनीय है। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांगी है, वो अपर्याप्त है। ऐसा भाषा मैंने कभी सुना नहीं है। ये भाषा न केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, पर पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। ये अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है। दनीश अनिल जी का तो अपमान ही है, पर हम सबका अपमान है। और ये पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट में तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नए पार्लियामेंट की शुरुआत नारी शक्ति वंदे अधिनियम से हुआ है। नई पार्लियामेंट की शुरुआत बिधूरी से हुआ है, इनके शब्दों से हुआ है। और ये बीजेपी की मंशा को दर्शाता है। ये बिधूरी जो कह रहे हैं, ये बीजेपी की मंशा है। मैं रक्षा मंत्री का खुद बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। उनकी मजबूरी थी, उनको उठना पड़ा, उन्होंने माफी मांगी। पर मैं जरूर ये मांग करूंगा कि इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्ढा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया। और बिधूरी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए, और इनके खिलाफ कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, 2010 में कोई बिल आया, उस बिल को राज्यसभा ने पास किया। अगर कहीं उसमें लगता कि अमेंडमेंट की जरूरत है, वो अमेंडमेंट हो सकता था। पर यह सच्चाई है कि लोकसभा में नहीं पास हो पाया क्योंकि कंसेंसस नहीं बन पाया। आज जब आपके पास ये सुनहरा मौका था, जहां पे आप हर जो भी हम लोग बात कर रहे हैं विमेन रिजर्वेशन को लेकर, जहां जहां हमें कमियां दिखी हैं कि पार्टिसिपेशन में, कि हम लोग जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आगे किस तरीके से एक समानता लाएं, वो आप डाल सकते थे। पर क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड नहीं है, इसलिए उन्होंने इसका आड़ लेकर इन लोगों ने ये काम किया है। पर दुख, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो बड़ी बात यह है, एक झुंझुना पकड़ाया गया है, एक एक्ट बन गया है, हम सब ने सेलिब्रेट किया, हमने उसका समर्थन किया, पर कब से लागू होगा वो किसी को नहीं पता। वो खुद लॉ मिनिस्टर भी कह रहे थे शायद 2029 में भी ना हो। तो आप समझ सकते हैं, आपने जो किया है सिर्फ एक्ट पास किया है, और दुनिया में कोई ऐसा एक्ट नहीं बना होगा जो इमीडिएटली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। आप कर रहे हैं 2029 का वादा कर रहे हैं, 2029 के बाद आप 2034 कर देंगे, 2034 के बाद आप 2039 कर देंगे। ये देश का दुर्भाग्य है, देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात हुआ है। और ये मैं तो मानती हूं कि झुंझुना जो पकड़ाया गया है वो जल्द से जल्द महिलाएं समझेंगी और महिलाएं इनका जवाब वोट के माध्यम से देंगी। देखिए, मैं तो पहले से कहता आ रहा हूं और हमारी पार्टी ये बात बार बार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी लुच्चों, लफंगों और गुंडों की पार्टी है। तो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग। सदन के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश बिधूड़ी के द्वारा किया गया, ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। आप एक सम्मानित सांसद को जो लोकसभा में चुनकर आया है, लाखों जनता ने उसको चुन के भेजा है,
आपने उस सांसद को वहां आतंकवादी कह दिया, गाली दे दी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं आपको बोल नहीं सकता। और प्रधानमंत्री के बारे में भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि उनकी मृत्यु की कामना करते हुए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो मैं बोल नहीं सकता आपके कैमरे पे, कि फला किसी ने ऐसा कहा, किसी ने ऐसा कहा। किसने कहा? किसने कहा प्रधानमंत्री के बारे में वो सब बातें? तो इसलिए दानिश अली का जो जिस प्रकार से अपमान सदन के अंदर किया गया है, वो इस देश के जो तमाम विपक्ष के सांसद हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, उन सब का अपमान है। मैंने तो मणिपुर की हिंसा का मुद्दा उठाया सदन में, मुझे निलंबित करके बाहर कर दिया। इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई देखा आपने? तो ये एक अजीब बात है कि पूरे विपक्ष को तो तुरंत सस्पेंड करो, बर्खास्त करो, बाहर करो, और जहां बीजेपी का सांसद है वो किसी को गाली दे, सदन में कल को मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी। अगर इस प्रकार की परंपरा शुरू हो गई है तो कल तो सदन में मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी। दानिश अली को जिस तरीके से उग्रवादी, मुल्ला, आतंकवादी और एक शब्द गाली का ऐसा बोला गया जो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता, यह क्या भाषा है? प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा को सैंक्शन करते हैं? आरएसएस में यही सिखाया जाता है? यही संस्कार दिया है बीजेपी ने? गुंडागर्दी करोगे इस देश के अंदर? हम लोग संसद में जाना छोड़ दें? तो यह बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। अगर ओम बिरला जी में जरा सी भी नैतिकता है तो इस सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रखा वक्तव्य में जिस तरीके से अपमानजनक भाषा प्रयोग किया, और किसके विरुद्ध में? और एक जन एमपी के विरुद्ध में, यह अति निंदनीय है। इस पर हम लोग कड़ी से कड़ी जो है निंदा प्रकाश करते हैं ऑल इंडिया तृणमूल के कांग्रेस की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद भी हैं जिसके विरुद्ध यौन आरोप का एक गंभीर जो है एक आरोप लगा हुआ है, लेकिन वो भी बैठे रहते हैं लोकसभा में। तो इन सब बातों से क्या गरिमा, हमारी जो लोकसभा की जो गरिमा है, पार्लियामेंट की जो गरिमा है, इसको हम सुरक्षित रख पा रहे हैं? बीजेपी के एमपी रमेश बिधूरी कल जो लोकसभा में उन्होंने वक्तव्य रखा, वक्तव्य में जिस तरीके से अपमानजनक भाषा प्रयोग किया, और किसके विरुद्ध में? और एक जन एमपी के विरुद्ध में, यह अति निंदनीय है। इस पर हम लोग कड़ी से कड़ी जो है निंदा प्रकाश करते हैं ऑल इंडिया तृणमूल के कांग्रेस की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद भी हैं जिसके विरुद्ध यौन आरोप का एक गंभीर जो है एक आरोप लगा हुआ है, लेकिन वो भी बैठे रहते हैं लोकसभा में। तो इन सब बातों से क्या गरिमा, हमारी जो लोकसभा की जो गरिमा है, पार्लियामेंट की जो गरिमा है, इसको हम सुरक्षित रख पा रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी का तो स्टैंड यही है, इस तरह के जो लोग अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं वो उसकी मजम्मत करते हैं, उनके साथ कभी नहीं हमारी पार्टी खड़ी होती। हमेशा हम पार्टी का, हमारा भाईचारे का पर चलने का काम करती हैं, और मैं समझता हूँ इसमें भी हमारी पार्टी जरूर एक्शन लेगी और इस तरह के जो लोग हैं उनकी मजम्मत की जाएगी और उनके खिलाफ एक कोई न कोई डिमांड की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी से मैं जाती हैसियत से कहता हूं कि इसको बाहर निकालने का काम किया जाए। सर, 15 दिन में जो जवाब मांगा है उससे आप खुश हैं? मैं एक मिनट जी, जो 15 दिन में जवाब मांगा है उससे आप संतुष्ट? नहीं, उससे कोई खुश होने वाली बात नहीं है। उनको तो बाहर का रास्ता दिखाया जाए तो ही बात बनेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।